मौसम विभाग ने 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, आगरा समेत कई इलाकों में, पूर्वी उत्तर के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लोग घर से निकलते समय सावधानी बरतें और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें। मानसून सक्रिय रहने से खेतों को फायदा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण का विस्तार किया है। अब निजी स्कूलों के छात्रों को भी स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। राज्य के 1700 से ज्यादा स्कूलों में पहले से 2.5 लाख से अधिक छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसका मकसद युवाओं को रोजगार परक बनाना है। सरकार का लक्ष्य कि ज्यादा से ज्यादा छात्र तकनीक और व्यावसायिक कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बने। यह कदम युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। आज से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट आरसी कार्ड लागू हो गए। इनसे क्यूआर कोड और चिप की सुविधा होगी। इससे वाहन संबंधी दस्तावेज डिजिटल हो जाएंगे। धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। ट्रैफिक पुलिस अब आसानी से चेक कर सकेगी। सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी और नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी। वाहन मालिकों को जल्द ही नए कार्ड मिलने की शुरू हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में 2250 विशेषज्ञ स्कूलों की सुरक्षा जांच करेंगे। यह अभियान जल्द शुरू होने वाला है। स्कूलों में सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी ताकि बच्चों को कोई खतरा ना हो। सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है। माता पिता को भी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी गई है। मुरादाबाद में एक मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। प्रशासन ने आसपास इलाकों में अलर्ट जारी किया है। आग की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। मौसम विभाग ने बिहार के अररिया, कटिहार, सीवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 18 जिलों में आंधी बिजली का येलो अलर्ट जारी है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पटना में तापमान 33 डिग्री के आसपास रहेगा। किसान और आम नागरिक सावधानी बरतें। नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। बिहार में नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। अब सिपाही और एसएसआई वाहन चेक नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एसआई और उसके ऊपर के अधिकारी ही चेक कर सकेंगे। बॉडी कैमरा और डिजी लॉकर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। पटना में स्टेट मॉडल लागू किया गया है। इसका मकसद ट्रैफिक व्यवस्था करना और भ्रष्टाचार रोकना है। आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश दरभंगा के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पंचायत राज सरकार भवनों की निरीक्षण किया। आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या रखी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि विकास कार्य तेजी से पूरे किए जाएंगे। बिहार में प्रेम प्रसंग में एक महिला की हत्या हो गई। प्रेमी फरार है जबकि पिता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस 8 साल के बच्चे की तलाश में जुटी है। मामले की जांच चल रही है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में सनसनी फैला दी है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है। 5.8 लाख शिक्षकों को चॉइस बेस्ड ट्रांसफर का विकल्प मिलेगा। नियमित 5 साल का साइकिल और म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा होगी। इसका मकसद शिक्षकों की समस्याओं को कम करना, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे हैं। दिल्ली में 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती हुई है। इससे रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी। घरेलू सिलेंडर के दाम अभी नहीं बदले। सरकार का यह कदम महंगाई नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज से कई बड़े नियम लागू हो गए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग में नया टोकन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग नियमों में बदलाव शामिल है। लोगों को इन बदलाव की जानकारी रखनी चाहिए। रेलवे ने दलालों पर अंकुश लगाने के लिए व्यवस्था की है। आम नागरिकों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। गुजरात में रेड अलर्ट। लोग सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। वे भोगपुरम में हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत हजारों करोड़ रुपए की है। इस क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। परीक्षा संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब यह कानून बन गया है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे परीक्षा की पवित्रता बनी रहेगी। छात्रों और अभिभावकों ने इसका स्वागत किया है। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने सीजन बेस्ड थ्रो के साथ इतिहास रचा। तेजस्वी शंकर ने डेकाथलॉन में ब्रांज मेडल हासिल किया। भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन गर्व करने लायक है। पीएम किसान योजना का विस्तार। कैबिनेट ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 2030 से 31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। किसानों के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इससे करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार किसी क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने धान संग्रह और गिनती की प्रक्रिया को वीडियोग्राफ करना शुरू कर दिया है। 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। भक्तों की सुविधा के लिए व्यवस्था मजबूत की गई है।
असम में बाढ़ से 2 और मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 82 पहुंच गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि बिना चुने गए मंत्री को कैसे रखा जा रहा है। मामले की सुनवाई जारी है। राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा हो रही है। कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों पर हवाला किया है।